हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ये मस्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। वहाँ पे मैंने बताया, शॉर्ट टेक्निक्स बताया है कि कैसे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितना भी सारा फैक्ट है उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, माइंड में कैसे सेट करेंगे, वो सारा तरीका और उसका प्रोसेस मैंने बता दिया है। उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट्स और तथ्य हैं वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा वो सारा टेक्निक जो मैंने हड़प्पा सभ्यता के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया। हड़प्पा सभ्यता का जो थ्योरी पार्ट है मैंने वहाँ बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, या नहीं तो एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो कौन सा है? लोथल है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, मैंने बताया फर्स्ट वीडियो के ट्रेड में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंटों से बनी इमारत। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये मैंने बताया तरीका, आपको शॉर्ट ट्रिक टेक्निक बताया है कि कैसे याद रखना है। तो फर्स्ट वीडियो में बताया, जो कि हड़प्पा का वीडियो, उसमें मैंने बताया, ठीक है। तो टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से, हल का। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? है ना, यहाँ पे कह रहा है कि उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो विंसेंट स्मिथ नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो नाव का चित्र जो मिला हम लोगों को वो मोहनजोदड़ो से मिला है, और मॉडल जो नाव का मिला है लोथल से मिला। तो आंसर हो जाएगा सी। इसका भी मैंने शॉर्ट ट्रिक टेक्निक मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में हड़प्पा की सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये मांडी है, मांदा नहीं है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो किस पर होता है? संस्कृत पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। हालांकि देखिए उसकी अपनी लिपि थी, उसका जो अर्थव्यवस्था भी था नर्मदा घाटी तक था, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तुलना हो रहा है किससे? आर्य और गैर आर्य से। तो आर्य जो सभ्यता थी, जो आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। गैर आर्य यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरों जीवन की सुविधाएं थी, ये सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो कौन सा प्रमुख स्रोत है? शिलालेख है, हाँ शिलालेख भी मिला धौलावीरा से। पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ये भी मिला है। पुरातात्विक खुदाई, ये तो है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है ना? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई यही डालता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला जो है
हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। तो एम रफीक मुगल है ना, ये बोले थे, ऐसा गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, है ना? तो इसमें किसका नहीं हुआ था? तो गाय का नहीं हुआ था। मोहरों पे जो है गाय का चित्र नहीं मिला है। सुमेल कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग कह रहा है। लोथल कहाँ है? गोदीबाड़ा में। कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा, तो धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो कहाँ से की गई थी? कालीबंगा से। मैंने बताया तरीका कैसे याद रखना है। फिर मैचिंग आ गया है ना, तो हड़प्पा कहाँ मैच करेगा? R37, R37 और AB टीला जो मिला है वो हड़प्पा से मिला। लोथल है ना, लोथल किससे मैच करेगा? गोदीबाड़ा है, यहाँ मैच कर जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला हुआ? जुता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर मैचिंग आ गया। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। फर्स्ट वीडियो में बताया तरीका कैसे याद रखना। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ? गंगा नदी के किनारे। ठीक। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा कहाँ मिलेगा? कृष्णा से मिलेगा। पैठन, पैठन कहाँ जाएगा? गोदावरी में चला जाएगा। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ जाएगा? रावी नदी में जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ जाएगा? घग्गर नदी में जाएगा। लोथल, लोथल कहाँ जाएगा? भोगवा नदी में। ये सब ट्रिक मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में। रोपड़ कहाँ जाएगा? रोपड़ जाएगा सतलज में। लाज के मारे रोपड़ा है ना, यहाँ पे लाज है, लाज के मारे रोपड़ा, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है ना? हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। सब ट्रिक मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में। सैंदल सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी मैंने बताया है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना? यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? यही डी हो जाएगा। ये पूछ रहा क्या कि कौन असत्य है, तो ये लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। लोहा तो 8वीं शताब्दी में मिला था, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ना, तो किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही बात है। अपने कृषि संबंधी कार्य एवं इसके लिए भी सही, उद्योगों के लिए ये भी सही। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीर का उत्तर प्रदेश सही, लोथल का गुजरात सही, कालीबंगा का हरियाणा गलत, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ का पंजाब सही। आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से सिंधु सभ्यता से कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, है ना? तो कौन से? आलमगीरपुर है और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। लोथल कहाँ? गुजरात में। तो आंसर क्या हो गया? 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, 3 और 4। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला वाला आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है। बनावली का जो है वो हरियाणा से, ये भी सही है। दाइमाबाद का महाराष्ट्र, ये भी सही। राखीगढ़ी का राजस्थान, एक गलत। राखीगढ़ी जो है हिसार में है, ठीक है, हरियाणा के हिसार में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, यही गलत है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कह रहा है ना, तो सिंध में कौन है? मोहनजोदड़ो है, हाँ ठीक है। और चनहुदड़ो ये भी है, ठीक है। बाकी नहीं, हड़प्पा और तुर्कोड़दा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। अब इसको याद कैसे रखना? देखिए मैके में क्या है,
मायके में है मायका। क्या है? मायका। तो ठीक है, अब शादी के बाद जो लड़कियां कहाँ जाती हैं? मायका से दौड़ कर ससुराल जाती। चलो दोनों में दौड़ो। तो मायके में क्या, मायके से बन गया मायका। ठीक है, तो लड़कियां शादी करने के बाद मायका से दौड़कर ससुराल चली जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा है। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। लोथल कहाँ? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी किनारे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, तो रंगपुर हड़प्पा के कहाँ पर जो समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा है? नहीं। मोहनजोदड़ो है? नहीं। लोथल है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ठीक है, लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी पर। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया कैसे याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ठीक है, तो लोथल कहाँ स्थित है? अगेन गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो कौन था? लोथल था, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है ना? तो पाटलिपुत्र नहीं होगा। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो भारत में कह रहा, तो भारत में राखी गढ़ी है। और एक चीज याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता में जितना भी सारा स्थल मिला है उस सारे स्थल में जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तीनों में जो सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा का है वो है कौन? मोहनजोदड़ो। और भारत में जितना सारा स्थल है उसमें से जो सबसे बड़ा स्थल है, वृहद स्थल है, वो राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है वो है राखी गढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, है ना? सिंधु पर थी, हाँ बिल्कुल थी। चेनाब पे थी, हाँ थी। झेलम पे थी, हाँ थी। गंगा पे नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो किस पर करते थे? मात्र शक्ति पर। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, है ना? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। ठीक है, लोथल एस राव ये भी सही है। ठीक है, सुरकोटदा जेपी जोशी ये भी सही। सब तरीका बताया फर्स्ट वीडियो में कि कैसे माइंड में याद रखना। धौलावीरा वीके थापड़ ये गलत है। आंसर क्या हो गया इसका? डी हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो कौन थे? कनिंघम थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट लगा दिया है। ये जो स्टेटमेंट जो दिख रहा है आपको पढ़ लीजिए, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट और क्वेश्चन यहीं से बन के आया। ठीक है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और ये सिंधु नदी किनारे है तो सिंध प्रांत में होगी। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, अच्छा ये पूरा दिया हुआ है, ये अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले क्या था? हड़प्पा था, नगर संस्कृति, 1 नंबर इसको मान लिया। दूसरा क्या होगा? सोने का सिक्के आहत लोहे का हल। ठीक है, तो इसमें से लोहे का हल दूसरा होगा। तीसरा क्या होगा? चांदी के सिक्के हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? सोने के सिक्के। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4, 4 वाला पहला। ठीक है, 3, 2, 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? डी हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिए, देखिए सोना और चांदी तो मिल गया था हड़प्पा में, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिक्के कह रहा है ना, सिक्का थोड़ा मिला है। अब सिक्का कह रहा है, तो इसलिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, फंसाने के लिए इस तरह का जो सिक्का डाल दिया। सब समझेगा सोना तो चांदी तो मिला ही हड़प्पा में, लेकिन एक्चुअली सोने के सिक्के और चांदी के सिक्का नहीं मिला है। ठीक है, और लोहा जो मिला है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिला है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, किसका? तांबा का।
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है, तो किसकी नहीं हुई? लोहा की। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बनावली। अब कथन और कारण दिया हुआ, ठीक है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, सही बात है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही बात है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया ना, ये गलत है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में निशैल्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैल्य स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले। मैंने बताया है, टेक्निक बताया है कि कैसे पकड़ना है। ये फर्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का जो फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें मौजूद है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो कहाँ है? गुजरात में। कौन सी हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? ठीक है, 3 भागों में था, तो कहाँ था? धौलावीरा। मैंने ट्रिक बताया, वीरा से यहाँ वीर निकालेंगे, ट्रिक बताया कि कैसे पकड़ेंगे। 3 भागों में विभक्त। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के, ठीक है, तो कहाँ से? धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? ठीक है, तो यानी कि युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है 2, ठीक है, तो वो कालीबंगा से। और 3 युगल समाधिकरण का प्रमाण जो मिला है वो लोथल से मिला है। ये भी बताया तरीका याद रखने का कि 2 और 3 तो कैसे याद रखेंगे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो कहाँ किया गया? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक स्थल यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सही बात, धार्मिक का कुछ तत्व मौजूद था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, तो ये स्टेटमेंट सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, है ना, तो कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाए? 1 और 2 दोनों सही है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि सही चित्रण करना है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये बात गलत है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है, ये पूजा करते थे, इसका तो थोड़ा बहुत प्रमाण मिला हुआ है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, घोड़े का तो कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत। आंसर क्या हो जाए? केवल 2 सही है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता थी, ठीक है। बेबीलोन, मेसोपोटामिया, हड़प्पा सब एक ही है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुग देवता की कृति प्राप्त हुई है, देवता मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में, तो कैसे पकड़ना? आंसर हो जाएगा कालीबंगा, फर्स्ट वीडियो में बताया मैंने। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए अवशेष। और जो गाय का जो चित्र है वो किसी भी चीजों पर प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई? देखिए, ये मैंने बताया आपको फर्स्ट वीडियो में कैसे याद रखना है, तो मोहनजोदड़ो। फिर क्या करें? मिलान करने आ रहा मांडा, ठीक है, मांडा कहाँ जाएगा? जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद, दाइमाबाद चला जाएगा कहाँ? महाराष्ट्र में। कालीबंगा, कालीबंगा चला जाएगा कहाँ? राजस्थान में। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ चला जाएगा? हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गलत बात। गाय उनके लिए पवित्र थी, गलत बात। पशुपति का सम्मान आरंभ कर दे, ये सही है, ठीक है। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये भी गलत बात है। सिंधु सभ्यता में विरहत स्नानागार पाया गया कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, ठीक है, किस स्थान पर मिला? तो बताया मैंने, तरीका याद रखने का, कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन
मिलता है? तो आदि शिव से। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो कैसे निवासी थे? शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में। कपास को सबसे पहले हड़प्पा में इस्तेमाल किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज लोथल में हुई थी। सब बताया, याद रखने का तरीका। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन है? लोथल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पे मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, है ना? तो ये क्या होगा? बैल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, तो क्या था? व्यापार था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो लकड़ी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो दास श्रमिक आधारित थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।